और एलजी आपने बहुत लूट लिया जब लोगों को, इधर उधर की बात ना करें। ये बताओ एलजी साहब, ये काफिला कैसे लूटा? ये काफिला लूटने में आप जिम्मेवार हैं, बर्बाद करने में आप जिम्मेवार हैं, आपकी पार्टी जिम्मेवार है। आपके ऊपर यह भी आरोप सोशल मीडिया में हमने देखा कि लाखों रुपए आपने यूपी की चुनावों के लिए एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो अभी अंदर बैठा हुआ है उससे आपने पैसे लिए और वहाँ भी हार गए। और आप जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को आप हिसाब दिखाते हैं। सुनील जी, ये जो टेस्टिंग खेली जा रही है स्मार्ट मीटर्स को लेके, आपने एक संगठन को तो मैसेज दे दिया, लेकिन उसमें और भी कुछ संगठन जो है वो हैं। मैंने इशारा दे दिया, वो समझ रहे हैं वो संगठन कि किसके ऊपर। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे बराए मेहरबानी एक मेहरबानी कर सकते हो, आपसे होने का तो कुछ नहीं। आपने जम्मू को लुटने के ऊपर, लुटाने के ऊपर और हाँ इस काफिले को लुटने के ऊपर आपका बहुत योगदान है। एक मेहरबानी कर दीजिए, आप ये पत्रकार वार्ताएं करना सरोवर के ऊपर और स्मार्ट मीटर्स के ऊपर बंद कर दीजिए। आपकी इन पत्रकार वार्ताओं से साजिश की बू आती है। ये कमज़ोर खाने को लेकर के, डोगरा विरासत को, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को बचाने को लेकर के 5 अगस्त 2019 को सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से होके आज मैं ये जंग को सुप्रीम कोर्ट में लेके आया हूँ। मुझे आपके डोगरे दी ज़रूरत है। वहाँ भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं, जम्मू दे डोगरे कुत्थे न, वो क्यों नहीं खड़े हैं? अरे भाई, जम्मू दा डोगरा बेटा ही खड़ा है उथे। मैं अपने बुजुर्गों की विरासत वापस ले आगा, लेकिन सारे की जम्मू के डोगरे ही आगा कट्ठे हो जाओ। तुसें ही मिले, साढ़े बच्चे बर्बाद होइए, दर बदर बेरोजगार होइए, दरबार मूव साढ़ा रुकिए, कारोबार साढ़े ठप होइए, स्मार्ट मीटर सानू लगा दे। अरे यार, आप मुझे ये बताइए, आप हमारे पावर प्रोजेक्ट हमको वापस दे दिए, हम जम्मू के डोगरे लोगों की मुफ्त बिजली। आज हिंदू खतरे में नहीं नजर आ रहा इनको। आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं, आज टोल प्लाजा लग रहे हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं। क्या बेकार की बातें करते हैं ये गुमराह। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद अरफाज, कहिए। सुनील जी, अगर बात करें हम अभी, अगर जम्मू में सबसे ज़्यादा कोई गरमाया हुआ मुद्दा है, एक है स्मार्ट मीटर्स का, जिसमें लोगों के हज़ारों लाखों रुपए बिल्स आ रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सड़कों पे हैं। दूसरा है सरोवर टोल प्लाजा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्मार्ट मीटर्स की, आपने भी काफ़ी अपोज़ किया था कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए, ये लोगों के हित में नहीं है। लेकिन अब एलजी साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है 20,000 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो मुहैया करवाई है इन 4 सालों में। कैसे देखते हैं? देखिए अरफाज, ये सब जम्मू के डोगरा लोगों को, कश्मीर के लोगों को और आने वाले दिनों में चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोगों को, ये जम्मू कश्मीर की सरकार एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रियासत को तोड़ने के बाद, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनने के बाद, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ने के बाद, ये सारे तोहफे हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये स्मार्ट मीटर्स, ये टोल प्लाजास, ये सभी तोहफे तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद दिए। अगर हमारी रियासत होती तो ना आज ये यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगने देते हम, और ना ही ये टोल प्लाजाज लगने देते हम। जो भी जम्मू कश्मीर में काम होता अरफाज भाई, वो लोगों की, आवाम की मर्जी के साथ होता। और आज बड़ी हैरत की बात है कि जब ये 2 साल पहले स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुए थे तो सुनील डिम्पल तब भी सड़कों पे था, और आज जब स्मार्ट मीटर की एजिटेशन ने जोर पकड़ लिया है, आग की तरह फैल चुकी है पूरे जम्मू और कश्मीर में, तो आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर जम्मू में, कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनका बेतुका गैर जिम्मेवाराना बयान हर रोज़ लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर सा आता है। आज हमने आपसे स्मार्ट मीटर जम्मू में, श्रीनगर में रोकने की मांग की है और ये लगने नहीं देंगे। और आज भी आपने बेतुका सा बयान, गैर जिम्मेवाराना बयान ये दे दिया कि हम मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बंद किए जाएं, और आप हमें पहाड़े पढ़ करके दिखा रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए की
बिजली आप जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 सालों से दे गए हैं। अब हमें हिसाब दिखाना शुरू हो गया। अगर हम हिसाब करने पे आए ना जम्मू कश्मीर की आवाम के लोग, तो एलजी साहब आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। पहले आप इस बात का हिसाब दीजिए कि क्यों नहीं सीबीआई की इंक्वायरी ये स्मार्ट मीटर्स की ख़रीद फ़रोख्त के ऊपर की जाए, जो आपने ख़रीदे हैं, जिनके ऊपर ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बहुत से मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना जाने कौन कौन कमीशनर लेकर के इसमें ये थोप रहे हैं स्मार्ट मीटर गरीब लोगों के ऊपर। इसका हिसाब पहले दीजिए और सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए कि कितने के स्मार्ट मीटर खरीदे, को किसको ठेका दिया गया लगाने का और किसने ये स्मार्ट मीटर खरीदे। आपने बिजली की प्राइवेटाइजेशन करके अरफाज भाई, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की, आने वाली पीढ़ियों की यहाँ पे बिजली विभाग में नौकरियाँ बंद कर दी। आप हमें पहाड़े सुनाते हैं। आप बताइए, कभी आप कहते हैं कि लोगों के पास आईफोन है, आज आपने हमारे ज़ख्मों के ऊपर कुरैत दिया और ये कह दिया कि लोगों के घरों में गैजेट्स लगे हुए हैं। यानी कि अरफाज भाई, इनका कहना है कि एयर कंडीशनिंग लोगों के घरों में है, एसीज चलते हैं। अरे साहब, उस घर में जा कर के देखिए, उस गरीब माँ के घर में जा कर के देखिए जो यहाँ पे बिलख रही हैं 80-80 साल की औरतें, और उनके घरों में देखिए जो लोगों के घरों में काम करते हैं, रेहड़ी फड़ी ढाबे के ऊपर, टी स्टॉल, ऑटो रिक्शा, मेटाडोर के ड्राइवर, कंडक्टर्स के घर में देखिए जो भर पेट अपने लोगों को, अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहे। आप उनके घरों में जा कर के देखिए। आप हमें पहाड़ा पढ़ाते हैं 20,000 करोड़ रुपए की नौकरी और बिजली आपने दे दी। अरे आप पहले इस बात का हिसाब दीजिए। सूत्रों के हवाले से एलजी साहब, जब तक आपकी बड़े बड़े इश्तिहारों में फ़ोटोज़ ना आए मोदी जी के साथ और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैलीज़ की फ़ोटो नहीं आते, आपको सुबह और शाम को नींद नहीं आती। और ये आप पहले इस बात का हिसाब दीजिए। हमें कहते हैं 20,000 करोड़ रुपए की आपने बिजली दे दी, तो हमने भी जम्मू और कश्मीर के लोगों ने बैंक्स के लाइनें लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर के सरकार को बिजली दी है, अरफाज किराए दिए हैं। अरफाज भाई, आज हमें हिसाब दिखाते हो। आप हमें हिसाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं, सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट हमारे हैं। आप हमारे अब पावर प्रोजेक्ट्स वापस कीजिए। और अरफाज, अगर जब से ये सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट केंद्र ने लिया हुआ है और हम कब से मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को कि हमारे पावर प्रोजेक्ट लौटाए जाएं हमें वापस। अगर हम उस पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली तैयार होती है, मैं लोगों को जगाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, अगर हम उसकी रॉयल्टी भी लें जो दूसरी रियासतों में जाती है हमारी बिजली, तो अरफाज, मैं दावा करता हूँ कि अगर हम उसकी रॉयल्टी भी लें तो हम जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। आप हमें पहाड़ा पढ़ा करके हिसाब दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए की। अरे आपने तो 20,000 करोड़ रुपए के तो अपने इश्तिहारों के ऊपर, फोटोज़ में खर्च कर दिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर। स्मार्ट मीटर्स को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं जो हैं सड़कों पे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सड़कों पे हैं। हाँ। लेकिन कुछ संस्थाएं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो टेस्टिंग खेल रही है। हाँ। कुछ समय के लिए 4-5 दिन के लिए जो है कुछ टेस्टिंग की जानी है, बहुत अफसोस। उसके बाद अगर स्मार्ट मीटर्स में कोई खामी नहीं पाई जाती है उनको अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल अरफाज, ये लोगों में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जो आज ये एजिटेशन जम्मू कश्मीर में फैलाई हुई है, ये स्मार्ट मीटर्स को लेकर के मिशन स्टेटहुड सड़कों के ऊपर है और एक एक बच्चे के साथ, एक एक परिवार के साथ खड़ा है शाना बशाना, हम जम्मू और कश्मीर में मीटर्स नहीं लगने देंगे। दूसरा, आपने ये जो सवाल किया, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ सहयोगी ABC टीमें, व्यापारी संगठन जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, अरे जाइए आटा चावल बेचिए, वेयर हाउस में लगवा लीजिए अगर आपके दुकान के ऊपर आपको मीटर की ज़रूरत है, लेकिन गरीब लोगों के घरों में मीटर नहीं लगने देंगे। नंबर 1, अफसोस की बात है, ये इनके जो व्यापारिक संगठन, आप खुद छानबीन कीजिए, इन्होंने जम्मू के लोगों के लिए क्या भले की बात की यार, क्या व्यापारियों को क्या भला करवाया। अरफाल, आपको याद है मैंने दरबार मूव की एजिटेशन शुरू की
सिटी चौक, लिंक रोड, पुरानी मंडी, तमाम व्यापारियों को इकट्ठा किया और इनके व्यापारिक संगठन जो चुने हुए नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। दरबार मूव की एजिटेशन और सारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की हमने मुहिम शुरू की, जम्मू बंद भी करवाया, लेकिन इनके व्यापारिक संगठनों के मुख से और भारतीय जनता पार्टी के मुख से एक अल्फाज प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नहीं निकला। ऐसे ही आज पत्रकार वार्ताएं कर रहे हैं, सरोर टोल प्लाजा को लेकर के कर रहे हैं। अरे एलजी साहब, 20,000 करोड़ रुपए की पहले आप हम पे हिसाब पहाड़ा पढ़ के दिखाते हैं, हिसाब दिखाते हैं। आप ही हमें हिसाब दीजिए कि हमारे पावर प्रोजेक्ट किसने बेचे, किसको बेचे, कितने के बेचे। हमारे रेत, बजरी, पहाड़ और यहाँ तक कि रेत, बजरी, पहाड़ के साथ साथ शराब की दुकानें यहाँ पे खोल दी। किसने उसका पैसा कर। और आने वाले दिनों में अरफाज, मैं आपको ये बता दूं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार और एलजी आपने बहुत लूट लिया जम्मू लोगों को। इधर उधर की बात ना कर। ये बताओ एलजी साहब, ये काफिला कैसे लूटा? ये काफिला लूटने में आप जिम्मेवार हैं, बर्बाद करने में आप जिम्मेवार हैं, आपकी पार्टी जिम्मेवार है। आपके ऊपर यह भी आरोप सोशल मीडिया में हमने देखा कि लाखों रुपए आपने यूपी की चुनावों के लिए एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो अभी अंदर बैठा हुआ है, उससे आपने पैसे लिए और वहाँ भी हार गए। और आप जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को आप हिसाब दिखाते हैं। सुनील जी, ये जो टेस्टिंग खेली जा रही है स्मार्ट मीटर्स को लेके, आपने एक संगठन को तो मैसेज दे दिया, लेकिन उसमें और भी कुछ संगठन जो है वो हैं। मैंने इशारा दे दिया, वो समझ रहे हैं वो संगठन कि किसके ऊपर। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे बराए मेहरबानी, एक मेहरबानी कर सकते हो, आपसे होने का तो कुछ नहीं। आपने जम्मू को लुटने के ऊपर, लुटाने के ऊपर और हाँ, इस काफिले को लुटने के ऊपर आपका बहुत योगदान है। एक मेहरबानी कर दीजिए, आप ये पत्रकार वार्ताएं करना सरोर के ऊपर और स्मार्ट मीटर्स के ऊपर बंद कर दीजिए। आपकी इन पत्रकार वार्ताओं से साजिश की बू आती है। ये कमज़ोर करने का मौक़िफ़ है इनका, कमज़ोर कर। अगर तो हम सरोर टोल प्लाजा बंद हो गया पत्रकार वार्ताएँ करके, और इनके एक व्यापारिक संगठन जो हैं वो भी गांधीनगर साइड में कोई हैं, पता नहीं कौन है या किसने बनाया, लोगों के आवाम के लिए तो उन्हें कभी लड़ते हुए देखा नहीं, सिर्फ बातें करते हुए देखा। बातें जितनी मर्जी करवा दो। मैं एक एक के दरवाजे के ऊपर गया था जब दरबार मूव की जंग लड़ रहा था, प्रॉपर्टी टैक्स की जंग लड़ रहा था, स्मार्ट मीटर की जंग लड़ रहा था। इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। और आज बराए मेहरबानी ये टेस्टिंग का खेल बंद कीजिए। ये रेहड़ी फड़ी के ऊपर, सब्जियों की रेहड़ी के ऊपर ये टेस्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, या गांधीनगर में ये सेमिनार या पत्रकार वार्ताएं करने से काम नहीं चलेगा। ये त्रिकुटा नगर में पत्रकार, आप ये हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं और कमज़ोर करने का मौक़िफ़ है। आप एक मेहरबानी कीजिए, आप हमें सरोर टोल प्लाजा की और स्मार्ट मीटर की लड़ाई जो है, ये हमें जंग खुद लड़ने दीजिए, हम खुद इसको संभाल लेंगे। अब इसके बाद आपको बताऊं कि इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 370-35 है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल ही रहा है, आप भी काफ़ी बार वहाँ पे आपका जाना हुआ, आप फिर वहाँ दोबारा जाने वाले हैं, जा रहे हैं जी, बिल्कुल सही। क्या कुछ चल रहा है और क्या उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों कर सकते हैं? देखिए अरफाज, इस बात को मैं आसानी के साथ लोगों तक पहुँचाऊँगा पैगाम। जम्मू कश्मीर का बेटा, मैं डोगरा बेटा, ए रियासत को दी ही महाराजा हरी सिंह जी दी, ए विरासत को दी ही डोगरे दी, ए विरासत कुछ ही नहीं गए थे। किसको दे करके गए थे? हमारे डोगरा महाराजा जी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को ये विरासत दे करके गए थे। किन मजहबों को दे करके गए थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, सभी को ये। अगर आज जम्मू का बेटा एक आवाज़ बनी है सुप्रीम कोर्ट दे विच और हमें पूरा इंसाफ वहाँ से मिलेगा, ये फ़ख्र दिखा। ये रियासत को दी है डोगरे दी। और एक मिनट, ये रियासत किसकी है? डोगरों की। डोगरे की के मिले 5 अगस्त 2019 के बाद साड़ी रियासत भी गई, साड़ा स्टेट सब्जेक्ट भी गया, साड़ा पहचान भी गया, साड़ा वजूद भी गया, साड़ा इतिहास भी गया, महाराजा जी के इतिहास से गया। हाँ, तो इसे वापसी के मिले, बच्चे साढ़े दर बदर हुई है, नौकरियां कुछ की मिलिया नहीं, स्मार्ट मीटर हम पे लग गए, टोल प्लाजाज हम पे लग गए, सारा जम्मू आज जल रहा है, कश्मीर वहाँ पे मेरी बहनें वो अलग जल रहा है, वो भी सड़कों के ऊपर है। तो यानी कि ये जो जंग है 370 की, ये किसकी जंग है? डोगरा रियासत बचाने के लिए। किसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में गए? आज मुझे फ़ख्र होता है कि इस डोगरा बेटे सुनील डिम्पल ने कश्मीर के नेताओं को भी डोगरा रियासत की लड़ाई में शामिल कर दिया। हमने उनको
लिया साथ। आपने देखा नहीं, मैंने कहा था आपको अरफाज, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाऊंगा और सभी को इकट्ठा करूंगा। आज उस डोगरे बेटे ने जिसले इकट्ठा किया है, जंग लड़ा दा है, हर मोर्चे ऊपर जंग लड़ा दा ते कि जम्मू के लोगों की मैं डोगरें की आखा कट्ठे हो जाओ। अज अस जंग लड़ाने अपनी पहचान वास्ते, अपने इतिहास वास्ते, अपने डोगरा रियासत वास्ते। इस करिए मैं ये कहूँगा अरफाज, आपने ये जो सवाल किया इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारी रियासत भी वापस आएगा 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट। और यही नहीं, इल्हाक की शर्तें, जो शर्तों के ऊपर महाराजा इल्हाक जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बल्टिस्तान का करके गए थे, वो भी वापस आएगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। और 370 इतना हमारा ताकतवर है कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा और मेहरबानी है। अब देखिए अरफाज, मैंने ये जंग 370 35 से की, सड़कों से लेकर के रियासत को बचाने को लेकर के, डोगरा विरासत को, अपने बुजुर्गों की पगड़ी को बचाने को लेकर के, 5 अगस्त 2019 को सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से होके आज मैं ये जंग को सुप्रीम कोर्ट में लेके आया हूँ। मुझे आपके डोगरे की ज़रूरत है। वहाँ भी मुझे ये सवाल पूछते हैं, जम्मू के डोगरे कुत्थे ने, वो क्यों नहीं खड़े हैं? अरे भाई, जम्मू का डोगरा बेटा ही खड़ा है उथे। मैं अपने बुजुर्गों की विरासत वापस ले आगा, लेकिन सारे की जम्मू के डोगरे ही आगा, कट्ठे हो जाओ। तुसें के मिले, साढ़े बच्चे बर्बाद होइए, दर बदर बेरोजगार होइए, दरबार मूव साढ़ा रुकिए, कारोबार साढ़े ठप होइए, स्मार्ट मीटर सानू लगा दे। अरे यार, आप मुझे ये बताइए, आप हमारे पावर प्रोजेक्ट हमको वापस दे दिए, हम जम्मू के डोगरे लोगों की मुफ्त बिजली। आज हिंदू खतरे में नहीं नजर आ रहा इनको। आज स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं। आज टोल प्लाजा लग रहे हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं। क्या बेकार की बातें करते हैं, ये गुमराह करते हैं। सुनील जी, एक तरफ आप या आपके जैसे बाकी लोग आपसी भाईचारा, लोगों को संगठित करने का, हर कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिशें करते हैं। दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन एक तिरंगा रैली निकलती है, जिस दौरान जो है कुछ इस तरह के शब्द कम्युनिटी विशेष के लिए कहे जाते हैं, जिससे आपसी भाईचारे में कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती थी। और LG एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की हम बात करें, बड़े कड़ा रुख जो है उन्होंने अपनाया है, कुछ लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया है। कैसे देखते हैं इन तत्वों को, कैसे जो है पछाड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है? देखिए, ये सारे के सारे जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको, देखिए, मैंने दिलों की, आज जम्मू क्यों सफ़र कर रहा है? क्योंकि मजहबी नाम के ऊपर, मजहबी हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर तिरंगे की आड़ में छुप कर के बयानबाजी करते हैं। तिरंगे के लिए आज़ादी की जंग में मुस्लिम भी साथ थे, सिख भी साथ थे, हिंदुओं के साथ शाना बशाना खड़े हुए। अरे इन लोगों ने तो 50 साल तक तिरंगा ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। आपको क्या पता? आपका तो कोई योगदान ही नहीं है जम्मू कश्मीर की इतिहास में, इल्हाक में। ये इल्हाक तो हमारे महाराजा, डोगरा महाराजा करके गए थे भारत के साथ। इसीलिए हमारे DNA में, हमारे खून में, हमारे आत्मा में ये तिरंगे का DNA है। तिरंगा रग रग में बसा हुआ है। आप तिरंगे का गलत इस्तेमाल करके लोगों में दंगे फसाद करवाते हैं। मणिपुर आपने जलवा दिया और हरियाणा को आपने जलवा दिया। और मुझे डर है कहीं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हमारे ये जो रियासत के दर्जे की जंग और जो हमारे स्मार्ट मीटर्स की या दूसरे जो जम्मू जल रहा है, इसको कमज़ोर करने के लिए ये कहीं मजहबी दंगे फसाद ना कराएं। और कानून को, इसका एक तो हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं कड़े शब्दों में, जो अरफाज ने सवाल खड़ा किया। और इसके साथ साथ हम कानून के तहत जो कार्रवाई बनती है वो सरकार को कदम उठाने चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।